अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया यूनिट नंबर 4 दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यू स्टार्ट करेंगे। आज के लेसन में मैं आपको इंट्रोडक्शन इस यूनिट का पढ़ाऊंगी और साथ में मैं आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखते हैं कि आपकी बुक में इस बारे में क्या लिखा है। पेज नंबर 63 से आपका ये यूनिट शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये आपका फ्रंट पेज है जिसमें आपको जो है वो कुछ बताया है कि ये पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख। ओके जी, इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है जो जहाँ से बेसिक आपका शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 65। तो पढ़ते हैं। All organisms are made up of cells. The cell is the structural and functional unit of living organisms. The body of unicellular organism is made up of single cell, while the body of multicellular organism is composed of many cells. In this unit, we will study what a cell is actually made of and how they organize to make the bodies of organisms. Before going into the details of cell, we will study the instrument which help scientists to discover these details. For example, microscope। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं और सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि छोटा एक यूनिट है जो जिससे मिल के पूरी बॉडी बनी हुई है। तो जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका तो एक ही सेल होता है, जबकि जो ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं और फिर वो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। इस यूनिट में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस चीज़ से बने हुए हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जो है किस तरतीब से काम करते हैं बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। पहले सेल्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो आलात हैं जिनके ज़रिए साइंसदानों ने सेल को पढ़ा और उसकी डिटेल को जाना, तो उनके बारे में पहले पढ़ते हैं, जैसा कि माइक्रोस्कोप वगैरह। तो माइक्रोस्कोपी जी क्या है? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नॉन एज माइक्रोस्कोपी। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय Zacharias Janus in Holland in 1595. It was simply a tube with lenses at each end. Its magnification ranged from 3x to 9x. सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था या माइक्रोस्कोप की जो स्टडी होती है या उसका इस्तेमाल जो है उसको आप माइक्रोस्कोपी कहते हैं। पहला माइक्रोस्कोप जो था वो जी ज़ैकरियस यानस ने इन 1595 में जो था बनाया था और ये एक ट्यूब थी जिसके दोनों तरफ लेंस लगे हुए थे और तकरीबन ये 3 गुना या 9 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखाती थी। Antonis van Leeuwenhoek in 1632 and 1723, a Dutch scientist made a much better microscope and observed all organisms under it. The magnification power of Leeuwenhoek microscope was more than 250x. He is considered to be the first microscopist. ओके जी, ये नीदरलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि 250 गुना ज़्यादा चीज़ को बड़ा करके दिखाता था। ठीक है, 250 टाइम्स चीज़ को इनलार्ज करके दिखाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो एंटोनिस वैन ल्यूवेनहोक के बारे में मैं पढ़ रही थी। ये साइंटिस्ट नहीं थे जी, ये कपड़ा बेचते थे और कपड़ा बेचने के लिए जो है यूज़ करते थे लेंस। फैब्रिक क्वालिटी को देखने के लिए लेंस यूज़ करते थे। तो फाइबर की क्वालिटी को अच्छे तरीके से देखने के लिए इन्होंने एक लेंस बनाया था। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ को मैग्नीफाई करता था। तो उस लेंस के थ्रू इन्होंने फिर डिस्कवरीज करना शुरू की और उसी लेंस के ज़रिए फिर ये मज़ीद डिस्कवरीज करने लगे। इंशाल्लाह मैं इनकी डिस्कवरी के बारे में आपको ये जो स्टोरी है वो इंशाल्लाह डिटेल से सुनाऊंगी या उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये आपका 65 पेज पे टॉपिक मौजूद था। आगे आपके पास ये आपकी डायग्राम बताई हुई है उस लेंस की। ये ग्लास को पिघला कर जो है ना इन्होंने मेटल के इस इंस्ट्रूमेंट में जो है ना वो डाला था अपना लेंस बना के।
तो ये सिंपल होल्डर था और इसको यहाँ से हथेली से यहाँ से पकड़ के ना तो ये देखते थे, और यहाँ से ये फोकस नॉब है, यहाँ से देखते थे आंख रख के। तो ये स्ट्रक्चर है उसका जो पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद जी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन है जी कि व्हेन वी सी थिंग्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के में चीज़ को देखते हैं तो इट्स इमेज साइज इंक्रीज मैनी टाइम। तो वो क्या करता है कि वो जो इमेज है, वो जो कोई चीज़ की तस्वीर होती है उसको बहुत बड़ा करके दिखाती है। द इंक्रीज इन द इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन मीन द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। अच्छा, क्या है कि ये चीज़ को बड़ा करके दिखाने को मैग्निफिकेशन कहते हैं, और रेजोल्यूशन होती है कि आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकें चीज़ों के दरमियान में, ठीक है, तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर सेपरेटली हमारी जो आंख है वो तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर अपार्ट अगर चीज़ इतने साइज़ की हो तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इट मीन्स दैट रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज़ 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि ये इतने साइज़ की अगर चीज़ हो तो उसको देख सकती है और उसको क्लियर कर सकती है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ठीक है। Due to lenses, the resolution of microscope is many times greater than the human eye. तो lenses की वजह से जो रेजोल्यूशन है ना माइक्रोस्कोप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम आंख से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो बहुत छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से साफ अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन होती है चीज़ को बड़ा करके दिखाना, और रेजोल्यूशन होती है कि हम सेपरेट कर सकें उस चीज़ को, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकें। दो डिफरेंट कलर हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। लाइट माइक्रोस्कोप है जी। लाइट माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट passes through the sample and then through two glass lenses. One lens produce an enlarged image of the sample and the second lens magnify the image more. After passing through the object and the lens, the light is projected into viewer eyes where one enlarged and clear image is formed. The magnification of microscope is 1500x. Its resolving power is 0.2 micrometer and 1 micrometer is equal to 1 divided by 1000 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास जो है रेजोल्यूशन का लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में बताया हुआ है। द वर्ड द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ लिखा है जी। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो तस्वीर लेता है ऑब्जेक्ट की। जब लाइट गुजरती है ऑब्जेक्ट से, फिर उसमें दो ग्लास लेंस होते हैं, वहाँ से गुजरती है, फिर जो है वो इमेज को बड़ा करती है, और फिर वो जो है लाइट जो है वो हमारी आंखों तक आती है। वो प्रोजेक्शन जो है वो हमारी आंखों तक आती है, व्यूवर जो देख रहा होता है उसकी आंखों तक जाती है, तो उससे एक साफ क्लियर बड़ी इमेज नज़र आती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 1500 तक ज़्यादा गुना जो है वो चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। दिन ज़्यादातर रोशनी जो है ना ये सूरज की ज़्यादा बेहतर रहती है दिन की रोशनी में। तो 0.2 माइक्रोमीटर से जो है छोटी चीज़ जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता। यहाँ पे ये देखें ऑनियन सेल्स आपको दिखाए गए हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, इस तरह के नज़र आते हैं। यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे यहाँ से आप आँख अपनी रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब जो लेंस चीज़ के ऊपर आप रखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लेकर आएंगे। ये मुख्तलिफ इसकी रेजोल्यूशन होती है। ये स्टेज है जहाँ पे आपने अपनी स्लाइड रखी होती चीज़ की, फोकस आप कैसे करेंगे, और लाइट जो है वो यहाँ पे आती है। बाहर की जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, और फिर यहाँ से जाकर यहाँ पे आकर आप इसको, यहाँ से आपको फिर वो क्लियर नज़र आती है।